मीनू चिड़िया एक घोंसले पर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के बस दो ही बच्चे थे। एक का नाम सोनू चिड़ा था तो दूसरे का नाम सोनी चिड़िया था। बाकी चिड़ियाओं की तरह मीनू चिड़िया भी बहुत ही मेहनती थी। वे बहुत मेहनत करती थी क्योंकि उसे अपने बच्चों का पेट भी तो पालना था। सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया अभी बहुत ही छोटे थे। वे बिल्कुल भी उड़ने के काबिल न थे, इसीलिए मीनू चिड़िया उन्हें रोजाना समझाया करती। देखो सोनू चिड़ा सोनी चिड़िया, अभी तुम दोनों बहुत ही छोटे हो, बिल्कुल भी उड़ने के काबिल नहीं हो। मैं अभी दाना जमा करने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम लोग बिल्कुल भी उड़ने की कोशिश मत करना। तुम दोनों अभी बहुत ही छोटे हो। तुम लोगों के पर भी अभी सही से नहीं निकले हैं। तुम लोग नहीं उड़ पाओगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी मत उड़ना। ये कहकर मीनू चिड़िया दाना जमा करने जाती है। दाना जमा करते करते मीनू चिड़िया को बहुत ही देर हो जाती है। जब वे अपने घोंसले में वापस आती है तो सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया दोनों ही घोंसले में उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे लोग जोर जोर से उछल रहे होते हैं। सोनू चिड़ा सोनी चिड़िया, मैंने तुम लोगों को मना किया था उड़ने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। हमारा घोंसला बहुत ही ऊंचाई पे है। अगर तुम में से कोई नीचे गिर गया तो वे नहीं बचेगा। अभी तुम्हारे पर ठीक से नहीं निकले हैं। जब निकल जाएंगे तभी मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। मीनू चिड़िया रोजाना ऐसे ही सोनू चिड़े और सोनी चिड़िया को समझाया करती और दाना जमा करने जाती। लेकिन जब मीनू चिड़िया वापस आकर देखती तो सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया दोनों उड़ने की कोशिश ही कर रहे होते। अरे मैं क्या करूं, ये बच्चे मेरी सुनते भी तो नहीं हैं। इनको कितना मना करती हूँ कि उड़ने की कोशिशें मत किया करो, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। अब मैं हर वक्त इनके पास तो बैठी नहीं रह सकती ना, मुझे दाना जमा करने भी तो जाना होता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं दाना जमा करने तो जाऊंगी, वरना हम तो भूख से ही मर जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया दोबारा से अपने बच्चों को समझाती है और दाना जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी दाना जमा कर रही होती है क्योंकि उसे सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया की बहुत ही फिक्र थी। वहाँ घोंसले में सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया दोनों उड़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं। वे दोनों बहुत ही जोर जोर से उछल रहे होते हैं। काफी देर से वे दोनों उड़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं। तभी सोनू चिड़े का पैर फिसल जाता है और वह घोंसले से नीचे गिर जाता है। घोंसले से नीचे गिरने के बाद सोनू चिड़े का एक पैर तो टूट ही जाता है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। वो जोर जोर से चीख रहा होता है। फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी दाना जमा करके अपने घोंसले में वापस आती है तो वे देखती है कि सोनू चिड़ा तो जमीन पर पड़ा हुआ है। वे झट से उसके पास जाकर बैठती है। तभी उसे पता लगता है कि सोनू चिड़े का तो एक पैर ही टूट चुका है, वे तो अब चल भी नहीं पाएगा। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी उदास होती है और वे सोनू चिड़े को अपने घोंसले में वापस से ले जाती है। देखा, मैंने तुम लोगों को मना किया था कि उड़ने की कोशिशें मत करना, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते कहाँ हो। अब देखो ये क्या हो गया है, सोनू चिड़े का तो पैर ही टूट गया है। अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। तुम लोगों का मैं क्या करूं, तुम लोग नहीं सुधरोगे। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम लोगों को सजा दूंगी। मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया नहीं सुधरे। वे दोनों मीनू चिड़िया के जाने के बाद उड़ने की कोशिशें करते रहते। मीनू चिड़िया जब वापस आती तो वे देखती कि वे दोनों वैसी ही हरकतें कर रहे हैं जैसी वो लोग पहले करते थे। यही सोच सोचकर मीनू चिड़िया को बहुत ही चिंता होती है। फिर वो सोचती है, एरी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं इन बच्चों को सुधार सकूं, या मैं इनके लिए दाना जमा करने नहीं जाऊं। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनके लिए दाना जमा करने ना जाऊं और दाना भी मिलता रहे और मैं इन्हें देखती भी रहूं। लेकिन ऐसा क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो कालू कौवे के पास चलती हूँ, वो बहुत ही अक्लमंद है, वो कुछ ना कुछ उपाय बता देगा। फिर मीनू चिड़िया अपनी यही समस्या लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे आज तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूँ। हाँ मुझसे पूछो, तुम्हारी क्या समस्या है।
अरे कालू कौवे, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं जब रोजाना दाना जमा करने जाती हूँ तो सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया पीछे उड़ने की कोशिशें करते हैं। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये तो अच्छी बात है। वे दोनों खुद ही उड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, वरना तो हमें खुद ही सिखाना पड़ता है बच्चों को उड़ना। अरे कालू कौवे, पर वो दोनों अभी बहुत ही छोटे हैं, उनके तो अभी पर भी नहीं निकले। और तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला कितनी ऊंचाई पे है। अभी कुछ दिनों पहले सोनू चिड़ा वहां से उड़ने की कोशिश कर रहा था और नीचे गिर गया, तभी उसका पैर टूट गया है। अब मैं क्या करूं? मैं दाना जमा करने जाऊं या उन पर नजर रखूं? इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद मांगने आई हूँ, मुझे बताओ मैं अब क्या करूँ? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे जरा सोचने दो, मैं अभी तुम्हें कोई उपाय बताता हूँ। फिर कालू कौवा सोचता है, तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह कहता है, अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। अब तुम एक ही काम कर सकती हो। तुम एक काम करो, अपने इसी घोंसले के नीचे गंदम की फसल लगा लो। वैसे भी सर्दियों का वक्त चल रहा है और बारिशें भी हो रही हैं। तुम्हारी फसल जल्दी उग जाएगी, तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ कालू कौवा, तुम ठीक कह रहे हो। ये तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। मैं ऐसा ही करूँगी। इस तरह मैं उन पर नजर भी रख लूंगी और दाना भी मिल जाएगा मुझे।